आपको याद होगा बाढ़ के विधायक लोगों का बेटा एक केस में बच्चियों के साथ शोषण में फंसे थे। मणिपुर की सरकार जो 10,000 भीड़ के सामने बारी बारी से करके बच्चियों के साथ बलात्कार जातीय आधार पर मत्तो और कुकी के झगड़े में हुआ और देश मौन रह गई। बिहार की राजधानी पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के अंदर नीट छात्रा के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर पप्पू यादव ने बड़ा खुलासा किया है। साफ साफ उन्होंने एमपी और एमएलए पर इल्जाम लगाया है। क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको पूरे विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे भी और खुद पप्पू यादव का बयान भी सुनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार के पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के अंदर एक छोटी सी बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया गया। कई दिन बीत चुके हैं लेकिन इंसाफ की एक किलकारी भी बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। पूरा बिहार इस वक्त परेशान है। पूरा बिहार उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर चुका है, लेकिन इसके बावजूद सत्ता पक्ष को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उल्टा सत्ता पक्ष के तमाम नेता इस पूरे मामले को अफवाह बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मीडिया बिना वजह इस मुद्दे को तूल पकड़ा रही है। एक तरफ आपको बता दें कि आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल से लगातार और खुद तेजस्वी यादव के आईडी से भी लगातार पटना नीट छात्रा के साथ साथ पूरे बिहार में बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर पप्पू यादव ने सीधा सीधा एमपी एमएलए पर हमला कर दिया है। लेकिन उन्होंने एक चीज और साफ तौर पर कहा है कि इसमें बिहार की जनता की भी गलती है। आप सब कुछ जानते हैं, सीतामढ़ी के साथ साथ कई ऐसे जगहों पर एमपी एमएलए का वीडियो वायरल होता है। आप उनकी सच्चाई बखूबी जानते हैं। इसके बावजूद जनता उन्हीं नेताओं को चुनती है जो कि विवादित होते हैं, जिनके ऊपर बेटियों पर अत्याचार के मामले जुड़े होते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, सुनिए। क्या एसआईटी सही निर्णय लेती है? क्या उनकी हिम्मत है अपने आका के बगैर कोई निर्णय लेने की? क्या एसआईटी आप इस पर जाएंगे? क्यों, क्या कारण है? आप बार बार जहानाबाद से एंगल क्यों जोड़ना चाहते? ड्रग्स खरीदे आप 1 तारीख से के पार्टी से क्यों नहीं? जब मैं आपको आज 20 सालों से कह रहा हूं कि लगभग ऐसे हॉस्टल, चाहे वो कंकर बाग हो, गर्दनी बाग हो, महेंद्रू हो, चाहे पटना के या बिहार के किसी भी हिस्से में हो, चाहे बोरिंग रोड, जहां जाइएगा वहां पर हॉस्टल के अंबार है। क्या कारण है कि आपने हॉस्टल को मानक तय नहीं किया? आप कितने ऐसे हॉस्टल हैं जिनको पास कागजात है? कुछ हॉस्टल वाले आपसे कहते हैं लाइसेंस दे दो, आप नहीं देते हो। 2 थाने में 5-5 हजार हॉस्टल, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? कि एक नहीं कितने बार एसआईटी गठन हुआ। याद करिए, इसके पहले कई सेक्स रैकेट हुआ। कितने एमएलए एमपी को सजा हुई बलात्कार के केस में। कितने एमएलए एमपी मंत्री पदाधिकारी के शिकार होते हैं रसूख और पैसे के कारण। जनता उन्हें ही वोट देती है। मैं यह नहीं कहता हूं कि जनता दोषी नहीं है, आप दोषी हैं। मैं नहीं मानता कि सिर्फ शासन ही दोषी है, प्रशासन ही दोषी है। सीतामढ़ी में क्या क्या बातें करते हुए नहीं सुनी गई, लेकिन जनता ने वोट दिया। इस तरह कितने बच्चियों का शोषण एमएलए के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा, औरतों का शोषण, वकील का शोषण, जज बनाने के नाम पर, तो कभी किसी के नाम पर। सब कुछ पूरी दुनिया देखती है, लेकिन समाज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा, जब मणिपुर की सरकार जो 10,000 भीड़ के सामने बारी बारी से करके बच्चियों के साथ बलात्कार जातीय आधार पर मत्तो और कुकी के झगड़े में हुआ और देश मौन रह गई।
सिस्टम मौन रह गया और हमारी सरकार कुछ नहीं की, तो इस कंट्री में कुछ भी संभव नहीं। और तब जब पूरी तरह पश्चात सभ्यता भारत और बिहार पर हावी है, ड्रग्स स्मैक का पूरा खेल हमारे बच्चों के द्वारा, हमारे बच्ची के द्वारा किया जा रहा है। हम इस्तेमाल होने लगे, पैसे के कारण ड्रग्स को बेचना, अन्य जगह ले जाना। जब हम गलत मनोवृत्ति और प्रवृत्ति के साथ पैसे के लिए यदि हम रसूखदार लोगों के पास किसी न किसी गलत आदतों और काम के लिए जाएंगे तो हम शिकार तो होंगे। मैं यह नहीं कहता हूं कि यह दोषी आप हैं, लेकिन यह बात तो सही है ना कि डर नाम की चीज नहीं बची, इकबाल खत्म हो गया। यही वक्त था डीजी साहब आपको और हमारे भाई जो हमारे से छोटे हैं, हम भी शकुनी चौधरी साहब को पिता के नजरिए से देखते रहे। आज उन्हें हीरो बनने का पूरा मौका था, बन सकते थे। मेरा कुछ भी नहीं कहना है, मेरा कहना यह है कि इसके पहले भी एसआईटी की जांच हुई, कई बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। आपको याद होगा बाढ़ के विधायक लोगों का बेटा बच्चियों के साथ शोषण में फंसे थे, बड़ी चर्चा हुई थी, लेकिन वो केस दब गया, वो केस नहीं चली। एक होटल में बड़े बड़े मेयर, बड़े बड़े लोग सेक्स रैकेट में फंसे थे, जेल गए, क्या हुआ? इस तरह एक घटना तो है नहीं, कई ऐसी घटनाएं हैं। अभी आपको याद होगा डीजी साहब, पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष के लड़के ने गोली चलाई और वो गोली चलाने के बाद हाय तौबा मचा, बोरिंग रोड पर भी गोली चलती रही, लेकिन वो केस दब गया और पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष के बेटा होने के नाते वो जेल भी नहीं गए, जबकि वो पुलिस पदाधिकारी पर गोली चला। याद कीजिए इंडिगो के चेयरमैन रमेश रितेश, इंडिगो का जो कि चेयरमैन की जो हत्या हुई थी, रुपेश छपड़ा का, उस बच्चे की हत्या हुई थी। मैंने बहुत चिल्लाया था, मैंने बहुत बात की थी, लेकिन उसका प्रतिफल क्या निकला? आप एसआईटी जांच किए, एसआईटी जांच में आपने रोडवेज की बात कह दी, कथा हो गया। एसआईटी जांच में आपने सब कुछ दिखा दी, आपने बड़ा बड़ा पुरस्कृत भी कर दिया, लेकिन 3.5 साल के बाद कोर्ट ने बरी कर दी। ना तो आपने कोई हथियार दिया, ना तो कोई सैंपल दिया, ना कोई गवाही दी। तो फिर रुपेश की हत्या किसने की? मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं रुपेश की हत्या को लेकर, या हाई कोर्ट की रुपेश की जब बड़ी हो गया तो फिर हत्या किसने की? कोई न कोई तो हत्या की या करवाया। उसमें सत्ता के बड़े बड़े शीर्षस्थ लोग इन्वॉल्व हैं। मैं तब भी कहा था कि बड़े बड़े पदाधिकारी जिनको लड़कियों का शौक था और जो इंडिगो या अन्य जगहों से लड़कियां परोसी जाती थी, लगभग सत्ताधारी दलों के साथ उनके रिश्ते थे। उनकी पत्नी को डरा दिया गया, मुंह चुप करा दिए गए कि तुम बर्बाद हो जाओगी, बदनाम हो जाओगी, तुम्हारे हस्बैंड का करतूत गलत था। पत्नी चुप हो गई, डर के कारण पत्नी बोल नहीं पाई। मेरा सीधा सवाल है, एसआईटी की जांच आप तब ने की, आपने उस एसआईटी के जांच में सारे केसेस को बंद और खत्म कर दिया, आपने गुनाहगारों को बचा लिया। मेरा सवाल यहीं पर है कि इसमें कौन कौन लोग हैं? हॉस्टल, आपका थाना और डॉक्टर। मैं कई बार कहता हूं कि डॉक्टर पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर आपको बता दूं, किसी को भी मेरी बात बुरा ना लगे, मैं हमेशा 90% लोगों की बात करता हूं, 95 गलत लोगों की बात करता हूं, 5%, 2% हर विभाग में, हर समाज में अच्छे लोग
तो सुना आपने, इस पूरी वीडियो के अंदर पप्पू यादव ने बड़ा खुलासा कर दिया है। साफ साफ उन्होंने कई एमपी और एमएलए पर इल्जाम लगाया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है पप्पू यादव जो कह रहे हैं क्या वो सच है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए दर्श न्यूज। धन्यवाद।